हालेलुया, हालेलुया। आज एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना करने पाएं, उसके अनुग्रह के लिए उसको धन्यवाद देने पाएं। आज की सुबह जब हम उठे हैं तो हमने अपने आप को जीवित पाया है। ये परमेश्वर की दया और उसकी करुणा है। हम प्रभु को सचमुच धन्यवाद देंगे आज के समय में जब सब कुछ तहस नहस हो रहा है, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, लोगों को मालूम नहीं कि वो किसकी ओर देखें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसके 20वें अध्याय उसके 7वें पद में, कि किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारा दृढ़ गढ़ है। हम अपने प्रभु पर ही भरोसा करेंगे और अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे। आज की सुबह इस गीत को गाएंगे, आसरा किसी को रथ पर है, भरोसा अश्व बल पर, मेरा भरोसा केवल यीशु मसीह पर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। आज की सुबह हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए घोषणा करेंगे, प्रभु हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। प्रभु जी, हमारा जीवन आपके हाथों में है। प्रभु जी, हमें किसी बात का भय नहीं। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपते हुए, अर्पण करते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे, इस गीत को गाएंगे और अपना भरोसा और अपना विश्वास की घोषणा करेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, इस गीत को गाकर उसकी स्तुति आराधना करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। आसरा किसी को रथ पर है, भरोसा अश्व बल पर, मेरा भरोसा केवल यीशु पर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। आसरा किसी को रथ पर है, भरोसा अश्व बल पर, मेरा भरोसा केवल यीशु पर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। अनंत प्रेम से प्रेम किया है, यीशु का मुझसे वादा है ये, अनंत प्रेम से प्रेम किया है, यीशु का मुझसे वादा है ये, आस जगाए मन में मेरे, गाऊंगा गीत नए, भजूंगा नित्य आनंद से, गाऊंगा गीत नए, भजूंगा नित्य आनंद से। आसरा किसी को रथ पर है, भरोसा अश्व बल पर, मेरा भरोसा केवल यीशु पर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। एक बार फिर से कहेंगे, आसरा किसी को रथ पर है, भरोसा अश्व बल पर, मेरा भरोसा केवल यीशु पर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर, किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। यीशु धन्यवाद। हर कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा।
ओ उसका वचन हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद देते हुए कहेंगे, जब अपने पराए हुए आहों में मुझको छोड़ गए, जब अपने पराए हुए आहों में मुझको छोड़ गए, यीशु ने अपने मधुर वचन से सब दुख दूर किए। मैं गाऊंगा आनंद से, आमेन। सब दुख दूर किए, मैं गाऊंगा आनंद से। आसरा किसी को रथ पर है भरोसा, अश्व बल पर मेरा भरोसा केवल यीशु पर। किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। आसरा किसी को रथ पर है भरोसा, अश्व बल पर मेरा भरोसा केवल यीशु पर। किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। किससे मैं अब डरूं, दुनिया में करूं जब सफर। हालेलुया, हालेलुया। वो सचमुच हमारे साथ है, और जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके महान प्रेम के लिए, उसके अद्भुत प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, और अपने हृदय की गहराई से हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आपका प्यार महान है। प्रभु जी, आप करुणा के सागर हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रतिदिन अपनी दया और करुणा की वर्षा आप हमारे जीवन में करते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा स्वामी, मेरा नाथ प्रभु परमेश्वर तू है, और आपके समान कोई दूसरा नहीं। प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। आमीन। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा का सागर तू है। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान। यीशु धन्यवाद प्रभु। आंसू और तकलीफ में शांति दी तूने मुझे। मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। आंसू और तकलीफ में शांति दी तूने मुझे। मेरे बोझ को लेके तू देता मुझको आराम है। मुक्ति का दाता तू है, शांति का राजा तू है। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, कौन तेरे समान है। प्यार तेरा है महान, करुणा
करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। यीशु धन्यवाद। जग ने झोंका निराशा में, कांटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। जग ने झोंका निराशा में, कांटे बोए राह में, तूने करुणा भलाई को कर दिया मेरे साथ में। आशा का दाता तू है, शांति का राजा तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। यीशु माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया, खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। माफी दी तूने पापों की, मेरी सजा तूने ले लिया, खोला स्वर्ग के द्वार को, अनंत जीवन दे दिया। अच्छा चरवाहा तू है, मेरा रखवाला तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। करुणा का सागर तू है, मेरे स्वामी मेरे नाथ, कौन तेरे समान है, प्यार तेरा है महान। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह हम आपके चरणों में आते हैं, अपने आप को प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु अपने आप को अर्पण करते हैं, पवित्र आत्मा हमें छू, हमें अपने कब्जे में ले प्रभु। प्रभु सचमुच आपका राज्य हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में स्थापित होने पाए, हमारी निवारण आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। प्रभु हम आपके समान बनते चले जाएं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, हमें छू पवित्र आत्मा प्रभु, हमें छू प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम में से हर एक को छू पवित्र आत्मा, अपने कब्जे में ले प्रभु। को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू। होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल
तू छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू, ओ हो छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे मुंह को छू ले, प्रभु मेरे ख्यालों को बदल दे, प्रभु जी मेरे दिल को छू ले, प्रभु मुझे अपने समान बना, प्रभु मुझे अपने समान बना, प्रभु जी। प्रभु से मांगे, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू, ओ हो छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू। आपकी महिमा मुझसे होने पाए प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा मुझसे होनी है, तेरा राज्य मुझसे बढ़ना है, तेरी महिमा मुझसे होनी है, तेरा राज्य मुझसे बढ़ना है, तेरा आत्मा मुझसे बहना है, भटके हुओं को बचाना है, तेरा आत्मा मुझसे बहना है, भटके हुओं को बचाना है, छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू, ओ हो छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू, ओ हो छू, मुझे छू पाखरू, मुझे छू। तेरे ही चेहरे को देखना है, तेरी आवाज सुनना है, तेरे ही चेहरे को देखना है, तेरी आवाज सुनना है, तेरे लिए ही जीना है, तेरे लिए ही मरना है, तेरे लिए ही जीना है, तेरे लिए ही मरना है, छू, मुझे छू पाखरू,
छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, ओ हो छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। ओ अपने हृदय को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा प्रभु से कहे, प्रभु मुझे छू, मुझ पर कब्जा कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु ये आपका मंदिर है जो आपकी महिमा से भरना चाहिए प्रभु जी। मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित होने पाए, मैं नहीं बढ़ने पाऊं, मैं घटने पाऊं प्रभु, मसीह यीशु मुझ में बढ़ने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद। पवित्र आत्मा मुझे छू, ओ मेरे जीवन को बदल प्रभु, मेरे जीवन की हर एक बात को मुझे नियंत्रण मिले और प्रभु मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं आपके चलाए चलने पाऊं और विजयी होने पाऊं प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, ओ हो छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, ओ हो छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, होठों को छू, शब्दों को छू, ख्यालों को छू, दिल को तू छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, ओ हो छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके चरणों में दे देते हैं। प्रभु हमें आपने रचा है प्रभु, अपने लहू से मोल देकर हमें खरीदा है प्रभु। प्रभु हम आपके हैं प्रभु परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आपका राज्य हमारे जीवन में स्थापित होने पाए, हमारे द्वारा प्रभु आपका राज्य बढ़ने पाए, फैलने पाए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर की आप जल्द आ रहे हैं प्रभु, हम आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अपनी सारी बातों को, अपनी सारी परिस्थितियों को, वो सारी चीजें जो आज हमारे जीवन में है प्रभु, सब कुछ आपके चरणों में डाल देते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। हमें से हर एक को अपने हाथों में ले प्रभु जी, हमें से हर एक को प्रभु परमेश्वर आशीषित कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 20, सॉम्स 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अनबलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि
यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आज की सुबह और आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सब आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। मैं और जितने भी प्रभु परमेश्वर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हम सब अपने आप को प्रभु आपके चरणों में अर्पण करते हैं और पवित्र आत्मा प्रभु आपसे मांगते हैं इस समय को हमारे हृदयों को प्रभु अपने कब्जे में ले। प्रभु आपका वचन हमारे हृदयों में जाने पाए, हमारे आत्मा में जाने पाए और प्रभु परमेश्वर सचमुच हमारे जीवनों में देहधारी होने पाए। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम आपके स्वरूप और समानता में ढलते चले जाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु परमेश्वर, हमें से हर एक से बातें कर, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें छू और हमें बदल, हमें आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रभु के वचन से निकाल लेंगे उत्पत्ति उसका 15 अध्याय आज के मनन के लिए। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसके 1 से 5 पद तक हम पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो विषय है डर। आज हमारे चारों ओर भयंकर तरीके से भय फैला हुआ है, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। और कोरोना का 2nd वेव, 3rd वेव, क्या क्या वेव्स होंगे पता नहीं, लेकिन डर का माहौल चारों ओर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस बात से बाकी लोग डरते हैं उन बातों से हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यदि वचन में, बाइबल में परमेश्वर ने यदि कहीं कहा है कि मत डर, तो वो ये स्थान है, उत्पत्ति उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद में, जहां लिखा हुआ है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर। यीशु मसीह ने भी कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, डरो मत, मत डर, चिंता मत कर, फियर नॉट, डू नॉट बी अफ्रेड। कई तरीके से परमेश्वर बार बार इस बात को अपने वचन में बोलते आए हैं कि मत डर। और उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में जब हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं, और यदि हम उसको ध्यान से देखेंगे तो पहले ही पद में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात, आफ्टर दीज थिंग्स। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात? यदि 15 अध्याय के पहले जाते हैं, 14वें अध्याय में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम एक युद्ध जीत के आया है। उसका जो भतीजा था,
लूत और उसका परिवार वो सदोम में रहता था, और सदोम और गमोरा के ऊपर 4 राजा और उनकी सेनाओं ने मिलकर आक्रमण किया और उन सबको लूटकर उन सारे लोगों को, वहां के निवासियों को वो उठा के ले गए। आपस में इनका युद्ध होता है। सदोम और गोमोरा के जो राजा होते हैं, लगभग 5 राजा मिल जाते हैं इन 4 राजाओं से युद्ध करने के लिए, और इनका जब युद्ध होता है तो ये राजा जो सदोम और गोमोरा के राजा होते हैं, ये 5 राजा हार जाते हैं। इनका सारा जो सामान है, इनका जो कुछ भी है वो सब लूट लिया जाता है। इनके निवासियों को उठाकर वो ले जाते हैं, जिसमें लूत और उसका परिवार भी था। अब्राहम को जब मालूम पड़ता है तब लिखा हुआ है वो अपने 318 आदमियों को लेकर, जो प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, उन आदमियों को लेकर वो उन 4 राजाओं की सेना जो लौट रही थी, युद्ध करके लौट रही थी, उनके पीछे जाता है। और वो जाता है, उनसे युद्ध करता है। और एक बड़ी बात, 318 लोग होते हैं और बड़ी सेना के साथ वो युद्ध करते हैं, और 318 लोग, अब्राहम और उसके 318 लोग वो विजयी होते हैं। और विजयी होने के बाद वो अब लूत को और उसके परिवार को छुड़ा लाता है और वो वापस आ जाता है। और तब उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मत डर। यदि प्रभु कह रहे हैं मत डर, इसका मतलब कोई डर उसके जीवन में था। यदि प्रभु उससे कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब कोई डर था, किसी बात का भय अब्राहम को सता रहा था। और शायद यही भय था कि ये जो 4 राजा और उनकी सेना को जो मैंने हराया है, ऐसा ना हो कि वो बदला लेने के लिए इकट्ठा करके, अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके वापस आए और वो मेरे पर आक्रमण करें। शायद ये भय उसके जीवन में था। और ऐसे समय में परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं, मत डर। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला मत डर। लेकिन सबसे पहले अगर डर की बात करें, हम जानते हैं जब डर होता है तो हमारे विचार कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यदि मुझे इन्फेक्शन हो गया, यदि मेरे साथ कुछ हो गया, यदि मेरे आसपास कुछ हो गया, यदि मैं मर गया, मेरे परिवार का क्या होगा, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। प्रभु ने अब्राहम से बोला मत डर। और सिर्फ इतना ही नहीं बोला, प्रभु आगे भी बात करते हैं। प्रभु ने अब्राहम से बोला मत डर, मैं तेरी ढाल हूं। तेरी ढाल मैं हूं। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर, 2 चीजें हैं। एक तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी ढाल हूं, और दूसरा प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। जब प्रभु कह रहे हैं मैं तेरी ढाल हूं, तो उसका क्या मतलब है? आपको मालूम है ढाल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं, प्रभु हमसे भी कह रहे हैं, जो भी चीजें तुमसे टकराने आएंगी वो पहले मुझसे टकराएंगी। वो सारी चीजें जो तुम्हारे विरोध में खड़ी होती हैं, वो जो भी तुम्हारे विरोध में आएगी, जो आकर तुम्हें चकनाचूर करने के लिए आएगी, वो सबसे पहले मुझसे टकराएंगी, क्योंकि ढाल हमारे आगे होती है। और जब परमेश्वर हमारा ढाल है, तो हमसे टकराने से पहले वो जो भी चीज होगी वो परमेश्वर से टकराएगी। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं मैं तुम्हारी ढाल हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। जिसको भी तुम्हारे पास आना है उसको मेरे द्वारा होकर जाना पड़ेगा, और मुझसे पार कोई नहीं जा सकता। और ना सिर्फ प्रभु इतनी बड़ी बात कहते हैं मैं तुम्हारी ढाल हूं, प्रभु दूसरी और भी ज्यादा बड़ी बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। प्रभु कुछ उसको दे नहीं रहे हैं, प्रभु कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, प्रभु इस समय कोई आशीष नहीं दे रहे हैं। प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पृथ्वी दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं। प्रभु कह रहे हैं मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। इस संसार में यदि हमारी पहुंच किसी ऐसे व्यक्ति से है, ऐसे व्यक्ति तक है जो बहुत ऊंचे पद पे हो, तो हम लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य अपनी शक्ति पर घमंड करता है, लेकिन उस परमेश्वर के बारे में सोचें जिसने सब कुछ रचा और जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
यदि परमेश्वर स्वयं मेरा है तो ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी नहीं होगी? ऐसी कौन सी आशीष है जो मेरी नहीं है? यदि स्वयं परमेश्वर अपने आप को मुझे दे चुका है तो बाकी कुछ नहीं बचता। वो परमेश्वर जिसने आदम को रचने से पहले आदम के लिए पिछले 6 दिनों में पूरे संसार को बनाया, उसको सुंदर बना दिया। वो परमेश्वर जिसने आकाश और तारों को बनाया, वो जिसने पृथ्वी को रचा, वो जिसने सूर्य और चांद और बाकी सारे तारागण को रचा, वो परमेश्वर जिसके कार्य अति महान हैं, वो परमेश्वर स्वयं अब्राहम से कहते हैं कि मैं अपने आप को तुम्हें देता हूं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। विश्वास मानिए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस संसार में, तो बिल्कुल भी नहीं। यदि परमेश्वर स्वयं अपने आप को हमें दे रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये अल्टीमेट चीज है। और परमेश्वर ने अब्राहम से सबसे जो बड़ा वायदा था वो किया। प्रभु ने कहा, मत डर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे आगे मैं खड़ा हूं, तुम्हारी ढाल बन के मैं खड़ा हूं, और मैं स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल। वहां पे वो शब्द लिखे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सीडिंगली ग्रेट, अत्यंत बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। ये 2 शब्दों से मालूम हो जाना चाहिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहे हैं। जब हम कहते हैं बड़ा तो ठीक है, वो बड़ा होगा, लेकिन जब परमेश्वर कहता है बड़ा और उसके पहले प्रभु लगाते हैं अत्यंत, तो आप सोचिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है वो क्या कह रहे हैं। प्रभु ने अपने आप को अब्राहम को दे दिया। ये वायदा आज परमेश्वर हमसे भी कर चुका है। ये वायदा आज हमारे लिए भी है। परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। इस एक वायदे में सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद मुझे और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और जब प्रभु अब्राहम से ये कहते हैं तो अब्राहम का जवाब क्या होता है, सोचिए। दूसरे पद में अब्राहम क्या बोलता है, उसको पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। आमीन। इंग्लिश में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने ये बात कह दी कि मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, दूसरे पद में इंग्लिश बाइबल में NKJV वर्जन में लिखा हुआ है, बट अब्राहम सेड, लेकिन अब्राहम ने कुछ और कहा। परमेश्वर इतनी बड़ी बात अब्राहम से कह चुके हैं, परमेश्वर ने इतनी बड़ी चीज अब्राहम को बोल दिया है, और अचानक से हम देखते हैं कि अब्राहम का जवाब कुछ और है। वो परमेश्वर से कहता है, उस दूसरे पद के आखिरी पद में, आखिरी लाइन में देखेंगे तो लिखा हुआ है, तू मुझे क्या देगा। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। परमेश्वर ने अभी अभी उससे बोला कि मैं अपने आप को तुम्हें दे देता हूं, मैं स्वयं तुम्हारी ढाल और तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और अब्राहम को वो बात समझ में ही नहीं आती है। वो प्रभु से कहता है, तू मुझे क्या देगा। उसे नीचे दिख रहा है। परमेश्वर ने उसे एक बड़े ऊंचे स्तर की बात की, लेकिन अब्राहम अभी नीचे ही देख रहा है। वो अपनी नीड्स देख रहा है। वो देख रहा है, अभी मेरी संतान नहीं है, अभी मेरा कोई वंश नहीं है, क्या होगा मेरा। उस समय वंश ना होना एक बड़ी बात थी, बिल्कुल बड़ी बात थी। लेकिन आपकी समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस लायक नहीं है कि आप उसको परमेश्वर के सामने या परमेश्वर से पहले उसको रखें। यदि प्रभु ने कह दिया मैं अपने आप को देता हूं, तो आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी नीड को, अपनी जरूरत को, अपने उस निवेदन को लगातार देखने की जरूरत नहीं है।
यदि प्रभु कह चुका है तो आप आनंद मनाइए, डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु हमारी ढाल है और हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। लेकिन अब्राहम को जब हम देखते हैं, अब्राहम की नजरें नीचे की ओर लगी हुई हैं और वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, मेरा कोई वंश नहीं है, तू मुझे क्या देगा? प्रभु ने अभी अभी अपने आप को दे दिया और अब्राहम कहता है, प्रभु तू मुझे क्या देगा? परमेश्वर ने जब देखा कि अब्राहम उस बात को शायद समझ नहीं पाया है, तो परमेश्वर फिर अब्राहम के स्तर पर आके बात करना शुरू करते हैं, अब्राहम के लेवल पे आके बात करना शुरू करते हैं। लेकिन एक दिन भविष्य में अब्राहम को यह बात समझ में आनी थी, जब वो इसहाक को लेके जाएगा और जाकर उस ऑल्टर पे रखेगा, और जब परमेश्वर की वो आज्ञा आएगी कि अपने पुत्र इसहाक को वेदी पे चढ़ा दो होम बलि करके, उस समय अब्राहम को समझ में आ गया था कि परमेश्वर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसहाक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर के ना होने से सारा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अभी 15वें अध्याय में अब्राहम ये बात नहीं समझा है और परमेश्वर भी होने देते हैं, उसके स्तर पे आके उससे बात करते हैं और उसको आश्वस्त करते हैं और उससे वायदा करते हैं और अब्राहम विश्वास करता है। लेकिन जो मुख्य विषय यहां पर है, परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, मत डर, तुम्हें किसी सेना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पर कौन आक्रमण करेगा, क्या करेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी नुकसान से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो भी चीज है जो तुम पर आक्रमण करेगी, तो तुम्हारे आगे मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होने पाए। भजन संहिता उसके 46वें अध्याय को जब हम निकालते हैं, भजनकार वहां पे सुंदर बातों को करता है। भजन संहिता उसका 46 अध्याय, उसके 1 से 3 पद को पढ़ेंगे और फिर 10 और 11 भी पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। पहले पद में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 46वां अध्याय, उसके पहले पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ना सिर्फ वो हमारा शरण स्थान है, बल्कि वो हमारा बल भी है। आमीन। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। और दूसरे पद में लिखा हुआ है, इसीलिए हमें किसी बात का भय नहीं होगा। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। हालेलुया। डर की कोई जरूरत नहीं हमारे जीवन में, डर की कोई जगह हमारे जीवन में नहीं है। यदि आप स्मरण करेंगे, अय्यूब ने कहा, जिन बातों से मैं अत्यधिक भय खाता था, जिन बातों से मैं सबसे ज्यादा डरता था, वो मेरे जीवन में हो गई। डर शैतान के लिए एक द्वार बन जाता है। लेकिन भजनकार यहां पे कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ उलट पुलट हो जाए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। हालेलुया। 10वें पद को पढ़ेंगे। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कैसी भी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, मुश्किल से मुश्किल चीज क्यों ना हो जाए, परमेश्वर चाहता है और प्रभु कहता है, ऐसे समय में तुम सारे विचारों को हटाओ, किनारे करो, डर से दूर हो जाओ, मत डरो, तुम चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं।
प्रभु कहता है मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। और उसके बाद वो पद जिसको हम गीतों में भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमने पहले 3 पदों में देखा, समुद्र में पहाड़ जाके गिर जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए। तीसरे पद में लिखा हुआ है चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, कुछ भी हो जाए। आप इन चीजों को देख रहे हैं अगर, और आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, मालूम पड़ेगा सारी चीजें भयभीत करने वाली हैं, भयानक डर पैदा करने वाली हैं। लेकिन भजनकार कहता है चाहे ये सब चीजें हो जाए, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और वो मेरा बल है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जब मुश्किल चारों ओर होता है, अंधकार चारों ओर होता है, तो वो समय होता है चुप रहने का और अब जान लेने का कि आपका परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है। ऐसे समय में शांत होकर अपने प्रभु की ओर आंखें उठा के जब हम देखते हैं तो हम उसकी सामर्थ्य को जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि वो कितना महान है। प्रभु कहता है मैं पृथ्वी भर में महान हूं, मैं जातियों में महान हूं। परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यदि डर से मुझे छुटकारा चाहिए तो हम अपने परमेश्वर को जानना शुरू करें। हम इस बात को समझ पाएं कि मेरा परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है। हम जान पाएं, समझ पाएं और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाएं। एक बड़ी अद्भुत चीज परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसके 23 पद को पढ़ेंगे। पहले 20 पद को पढ़ लेंगे और उसके बाद 23 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसके 20 पद को पहले पढ़ेंगे। लिखा हुआ मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, वो प्रसिद्ध प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने के बगीचे में की अपने पकड़वाए जाने से पहले। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, अपने चेलों के लिए ही विनती नहीं करता, परंतु उन सब के लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी कि मैं और आप और हम सब विश्वासी जो आज इस समय यहां पर हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने विश्वासी इसको देख रहे हैं, हम सब के लिए यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। और फिर सीधे 23वें पद में जब हम जाते हैं तो एक अद्भुत और एक बड़ी जबरदस्त बात हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 23वें पद में, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और सबसे बड़ी बात अब आती है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। सुनिए, वो सारे लोग जिनको थोड़ा सा भी शक है इस बात पे कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है कि नहीं करता है, यहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं पिता जैसा आप मुझसे प्यार करते हैं वैसा ही उन सब से प्यार करते हैं जो मुझ में विश्वास करेंगे। पिता ने जैसा यीशु से प्यार किया उतना ही प्यार ये पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे करते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। दिस इज सो वंडरफुल, अमेजिंग। ये कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह के पूरे जीवन काल में देखेंगे पिता की बातें करते रहते थे। जो कुछ भी हुआ पिता के अनुसार हुआ। वो सामर्थ, वो वचन, उनका वो चरित्र, उनका वो स्वभाव, उनका वो बलिदान, पिता के प्रेम के कारण। पिता उनसे इतना प्यार करते थे, पिता इतना प्यार करते थे अपने पुत्र यीशु मसीह से। पिता ने गवाही भी दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। और सुनिए, यीशु मसीह कह रहे हैं जितना प्रेम पिता मुझसे करता है उतना ही पिता आप उनसे भी प्यार करते हैं। जितना प्यार पिता ने यीशु से किया उतना ही प्यार पिता परमेश्वर मुझसे और आपसे करते हैं। हालेलुया। तो फिर क्या बचा?
उत्पत्ति 15 में देखते हैं, परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। और आपको मालूम है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद को जब हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। जहां पर भय होता है वहां टॉर्मेंटेशन होता है, वहां पर यातनाएं होती हैं, टॉर्चर होता है, वहां पे कई सारे कष्ट भी आ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। यदि भय आपके जीवन में है तो बहुत सारे कष्ट भी उसके साथ आ जाएंगे। और लिखा हुआ है, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। यदि आपने प्रभु के प्रेम को नहीं जाना, या दूसरे शब्दों में बोलूं, यदि आपके जीवन में डर है, यदि आप भयभीत हैं किसी बात से, तो समझ लीजिए आपके अंदर अभी प्रेम सिद्ध नहीं हुआ है। आप प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। आप परमेश्वर के प्रेम को कहीं ना कहीं अनुभव करने से चूक रहे हैं, समझने में चूक हो रही है, जानने में चूक हो रही है, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में अनुभव करेंगे, जैसे जैसे आप पिता की ओर देखते हैं, आप पिता के प्रेम की वर्षा अपने ऊपर होते हुए देखते हैं, आपका भय दूर होता चला जाएगा। या तो पिता का प्रेम आपके हृदय में होगा, या तो किसी और बात का भय। हालेलुया। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इस वचन को स्मरण रखें। पिता परमेश्वर हमसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने अपने पुत्र यीशु से किया। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जैसा वो अपने पुत्र यीशु से प्यार करता है, वैसे ही मुझसे और आपसे करता है। परमेश्वर महान है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। काश हम उसकी ओर देखते रहने पाए, हमारी नजरें स्वर्ग की ओर होने पाए, प्रभु की ओर हम अपनी आंखों को लगाने पाए। हर परिस्थिति में, हर परेशानी के बीच में, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बात हो, हमारी नजरें लगातार प्रभु यीशु मसीह पर टिकी रहने पाए। वो विश्वास योग्य है। हो सकता है हमारे चारों ओर सब कुछ बुरा हो रहा है, समय बहुत बुरा चल रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, हर तरफ बुराई दिख रही है, वायरस दिख रहा है, बेरोजगारी दिख रही है, क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, कई सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वायदा किया हुआ है। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद को निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, परंतु प्रभु सच्चा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है NKJV में, बट गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन प्रभु आपको दृढ़ करेगा। प्रभु आपको दृढ़ करने में लगा है। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। गॉड विल कीप यू सेफ फ्रॉम ऑल इवल। प्रभु तुम्हें दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। बहुत ध्यान दें। कई बार मुझे और आपको लगता है मेरे जीवन में अभी पाप है, मैं इतना विश्वास योग्य नहीं हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं गलती मैंने की है, ये चीजें हो रही हैं। आप प्रभु के सामने जाएं, आप पता करें आपने क्या पाप किया है, आप मन फिराएं। लेकिन एक सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, आपको उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, हर बुराई से बचाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि वो स्वयं विश्वास योग्य है। उसकी विश्वास योग्यता आपकी नहीं, वो विश्वास योग्य है, इसलिए आप सुरक्षित रहेंगे। वो विश्वास योग्य है। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी विश्वास योग्यता पर भरोसा करता हूं। आई विल ट्रस्ट योर फेथफुलनेस ओ गॉड। अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर नजरों को ना लगाएं।
प्रभु आप विश्वास योग्य हैं, आप सच्चे हैं। हर स्थिति में, हर पल में प्रभु आप मुझे दृढ़ करेंगे, दृढ़ता से स्थिर करेंगे और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जब नौकरियां जा रही हैं और जो वेतन हमें मिलता है, सैलरी मिलती है, उसमें कटौती की जा रही है, और लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या चीजें और हो गई, कई लोगों के बिजनेस चौपट हो गया। जितने भी विश्वासी भाई बहन इस बात को सुन रहे हैं, शायद आप महसूस करते होंगे उस उड़ाऊ पुत्र के समान, हां सारा खर्चा हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। वो उड़ाऊ पुत्र जो था वो उसने पिता से अपने हिस्से को ले लिया। पिता के पास जो चीजें थी और उसमें जो उसका हिस्सा था उसको लेके वो चला गया। कुछ देर तक बड़ा आराम था, लेकिन सारी चीजें खर्च होने के बाद एकदम से एहसास होता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, और फिर कष्ट उठाना शुरू करना पड़ता है, मांगना पड़ता है लोगों से, जगह जगह जाकर मदद मांगने की कोशिश की जाती है, मेरी मदद करो, मेरे पास नहीं है। और ऐसे समय में लोग भी पता नहीं क्या क्या व्यवहार उसके साथ करते हैं। संसार हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। यदि हम संसार में हैं, यदि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वो हमें गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। कर्जा हो गया और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है कि हम महसूस कर रहे हैं उस उड़ाऊ पुत्र के समान। लेकिन अच्छी खबर आपके लिए यह है कि पिता का घर भी है, हमारा पिता परमेश्वर भी है, जिसकी संगति में एक बार अगर हम चले गए तो हमारे पास क्या कमी थी, क्या घटी थी, वो मायने नहीं रखती। परमेश्वर की संगति में रहें। जब तक वो उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर से, पिता से अपने दूर था, पिता चाहे जितना भी उसको प्यार करते थे, पिता का वो प्यार उसके लिए किसी काम का नहीं था। इसीलिए ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप अपने पिता के घर को छोड़कर दूर ना जाएं, अपने पिता से दूर ना जाएं, पिता के साथ रहें, उसके साथ संगति में रहें। परमेश्वर आपको टूटने नहीं देगा, परमेश्वर आपको हिलने नहीं देगा, प्रभु आपको दृढ़ करेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर अति महान है। भय की कोई जरूरत नहीं, किसी भी बात से भय खाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। काश हमारी नजरें, फिर से कहता हूं, हमारी नजरें पिता के ऊपर लगी रहने पाए, हम पिता के प्रेम को जानने पाए, समझने पाए, अपने जीवन में अनुभव करने पाए। प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन पर हम समय बिताने पाए, उसके वचन पे मनन करने पाए, प्रार्थना में प्रभु के सामने जाने पाए। वो आनंद, वो खुशी, वो शांति कहीं और नहीं। जैसा भजनकार कहता है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक। हालेलुया। परेशानी हो सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं, बीमारी भी आ सकती है, मृत्यु भी आ सकती है, लेकिन यदि परमेश्वर मेरे साथ है, यदि मैं परमेश्वर के साथ हूं, तो बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। एक बच्चा जब अपने मां के साथ कहीं सड़क क्रॉस कर रहा होता है, सड़क के उस पार जा रहा होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चे ने मां का हाथ पकड़ा हुआ है। बच्चा अगर मां का हाथ पकड़ के चल रहा होगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला, नहीं, मां ने उसका हाथ पकड़ा होता है, इसीलिए बच्चा सुरक्षित है। परमेश्वर ने आज हमारे हाथों को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर ने आज हमारे जीवन को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आप ये सब ना सोचे कि मैंने प्रभु को पकड़ा हुआ है, नहीं, परमेश्वर ने आपको अपने हाथों में थामा हुआ है। प्रभु हमें थामते हैं और इसलिए जो प्रभु चाहते हैं वही हमारे जीवन में होगा। प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद हमारे जीवन को भरेगा। किसी भी भय की जरूरत या उसकी जगह हमारे जीवन में नहीं है। और जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के हम चलाए चलने पाए,
पिता के साथ रहने पाए, उसकी संगति में रहने पाए, पिता के साथ साथ चलने पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करके दिन भर हम चलने पाए। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। यदि मैं उसकी संतान हूं, यदि मैं उसके साथ हूं, तो मैं पवित्र आत्मा से अगुवाई प्राप्त करके मैं चलूंगा। यह समय सचमुच परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देना है। अपनी समझ का सहारा लेने का समय नहीं है। बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, मैं परमेश्वर के सन्मुख जाने पाऊं और प्रभु से कहने पाऊं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जैसा कि भजन संहिता 91 में लिखा है, परमेश्वर के उस छाए हुए स्थान में, उस सीक्रेट प्लेस में, वो टैबरनाकल में जो मोस्ट होली प्लेस था, महापवित्र स्थान, उस महापवित्र स्थान में जो वास करता है, हम उस स्थान में लगातार बैठने पाए, प्रभु के साथ जाने पाए, प्रभु के साथ समय बिताने पाए। क्योंकि जो वहां पर है वो सबसे बलवंत है। जो प्रभु की उपस्थिति में ठहरता है वो बल प्राप्त करता है। आपके चारों ओर भूकंप आने दीजिए, आपके चारों ओर सब कुछ तहस नहस हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जिसका बल है वो व्यक्ति खड़ा रहेगा, विजयी होगा, प्रबल होगा, वो प्रभु के आनंद में मगन होगा। एक आखिरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा भय हमारे जीवन में मृत्यु का होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन क्या कहता है। मृत्यु का कोई जोर हम पर नहीं चल सकता, मृत्यु हम पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और इसके 18वें पद में जब हम देखते हैं, यूहन्ना एक दर्शन देख रहा है और आत्मा में स्वर्ग की ओर उठा लिया जाता है, और 17 और 18 पढ़ेंगे। और जब वहां पर वो होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात होती है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, फिर से देखिए, मत डर। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं आदि और अंत हूं। और प्रभु कहते हैं, मैं जीवित हूं, मैं मर गया था। 18वें पद में प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मर गया था लेकिन मैं जीवित हो चुका हूं और अब मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। चूंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ, मृत्यु पर प्रबल हुआ, इसलिए मृत्यु का कोई भी जोर मुझ पर और आप पर नहीं चलेगा। कुछ समय के लिए यदि मेरा शरीर किसी कब्रिस्तान में दफन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोबारा पुनरुत्थान होना है। मैं हमेशा के लिए नहीं मरा हूं, क्योंकि मेरा यीशु जीवित है, मैं भी जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मर भी गए तो भी यीशु में जीवित रहोगे। हालेलुया। मर भी गए तो भी यीशु मसीह में तुम जीवित रहोगे। एक बड़े आशा की बात है, वो सारे जो हमारे अजीज जो प्रभु में सो गए हैं पिछले कुछ समय में, एक दिन प्रभु में हम वापस उनसे मिलेंगे, क्योंकि यह मृत्यु हम पर प्रबल नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मृत्यु पर जयवंत हुए हैं, वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद वो फिर से जी उठा और वो मृत्यु पर, शैतान और उसकी पूरी सेना पर विजयी हुआ। हालेलुया। और चूंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, मैं और आप भी जीवित रहेंगे, मैं और आप भी जीवित रहेंगे। और वो हमारे जो अजीज हैं, जो हमारे खास लोग हैं, जो प्रभु में सो गए, वो भी जीवित हैं और हम उनसे मिलेंगे। सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में हैं। हम जो इस पृथ्वी पर जिंदा बचे हैं, परमेश्वर हमें चलाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो दृढ़ता से हमें स्थिर करेगा।
और उस दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। एक बार फिर से कहता हूं, परमेश्वर का यह वचन है, मत डर, डू नॉट बी अफ्रेड, फियर नॉट। पहली बार बाइबल में जब इसका जिक्र हुआ तो वो 15वें अध्याय में, उत्पत्ति उसके 15 अध्याय में परमेश्वर इस बात को बोलते हैं अब्राहम से, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में किसी भी बात से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जेब खाली है, मत डरिए, चिंता ना करें। बीमारी सामने खड़ी है, मत डरिए। मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है। जितना उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु से प्यार किया, उतना ही प्यार वो मुझसे करता है, और वो विश्वास योग्य है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, और उसने वायदा किया है, मैं तेरी ढाल हूं। तुमसे टकराने से पहले वो कोई भी चीज क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, वो पहले परमेश्वर से टकराएगी। हमारी ओर आने वाले हर एक बात, हर एक चीज, हर एक खतरा हमसे ना टकरा के पहले परमेश्वर जो हमारे सामने ढाल की तरह खड़ा है, प्रभु उसे टकराएगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर मेरी ढाल है, कोई भी डर हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु पे भरोसा करें, प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु में बढ़ें। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। उसके प्रेम में बने रहें, उसके प्रेम को जानें, समझें, अनुभव करें अपने जीवन में। प्रभु हमारे जीवन में हमारे लिए सब कुछ करेगा। उसने हमें अपने हाथों में थाम रखा है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे उसके इस वायदे के लिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज के समय में जब सब भयभीत हैं, प्रभु कहता है, हमसे कहता है, मत डर। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चारों ओर चाहे पहाड़ उखड़ के समुद्र में गिर जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, समुद्र गरजे, कुछ भी हो जाए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में कितनी महान आशा है हमारी। प्रभु के वचन में कैसे अद्भुत वायदे प्रभु ने किए हुए हैं। प्रभु का प्रेम कितना महान है। सचमुच इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वायदे को देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर अपनी नजरें जाती हैं, हमारा हृदय भय मुक्त हो जाता है। और आज की सुबह परमेश्वर आपको आपके सारे भय से छुटकारा दे रहा है। हर एक डर को प्रभु आपके जीवन से बाहर निकाल रहा है। आप निश्चिंत हो जाएं और प्रभु की ओर देखें। प्रभु आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत वचन के लिए, आपके वायदे के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके इस वायदे के लिए धन्यवाद प्रभु, जहां पे आपने बोला है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ढाल, तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल स्वयं मैं हूं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इससे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता प्रभु। स्वयं आप हमारी ढाल हैं, स्वयं आप हमारे अत्यंत बड़े प्रतिफल हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपके महान प्रेम के लिए, अनंतकालीन प्रेम के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे शरण स्थान और हमारे बल हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आप हमें दृढ़ कर रहे हैं। चारों ओर सारी चीजें प्रभु परमेश्वर गिरती जा रही होंगी, लेकिन प्रभु धन्यवाद कि आप हमें खड़ा रख रहे हैं। धन्यवाद कि आप हमें दृढ़ कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद कि संसार में गवाही के रूप में आप हमें रखने वाले हैं, और हमारे द्वारा प्रभु परमेश्वर आप अपने नाम का प्रचार और प्रसार करेंगे, ताकि आपका राज्य ना सिर्फ हमारे जीवन में स्थापित होने पाए, बल्कि फैलने पाए प्रभु परमेश्वर, और लोग प्रभु आपको देखने पाए, जानने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आप मृत्यु पर विजयी हुए। धन्यवाद कि आज आप जीवित हैं प्रभु, इसलिए हम जानते हैं कि हम भी जीवित रहेंगे। मृत्यु का कोई जोर हम पर नहीं चलेगा।
मृत्यु हम पर प्रबल नहीं हो सकता। मृत्यु के बंधन को प्रभु आपने तोड़ दिया। और प्रभु धन्यवाद, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां आपके पास हैं। प्रभु आप नियंत्रण में हैं। गॉड यू आर इन कंट्रोल। प्रभु आप नियंत्रण में हैं। प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन के हर एक चीज को आपने अपने हाथों में ले रखा है। हमें थामने वाले आप हैं प्रभु। और इसलिए आज की सुबह हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम घोषणा करते हैं, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है, इसलिए मैं भयभीत नहीं होऊंगा, इसलिए मैं भय नहीं खाऊंगा। चाहे कुछ भी चारों ओर होता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, मैं अपने प्रभु परमेश्वर की ओर देखूंगा। मैं अपने प्रभु के साथ साथ चलूंगा और उसमें आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हमें से कईयों के जीवन में आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं प्रभु, लेकिन इस वक्त आप हमारे हृदयों को भय मुक्त कर रहे हैं प्रभु, ताकि हम बल प्राप्त करने पाए और खड़े होने पाए प्रभु, और आपके नाम की घोषणा करने पाए। यीशु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथों में देते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले प्रभु, और उनसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन।